सूरज अभी किचन की खिड़की से झांकना शुरू ही कर रहा था। उसकी कोमल सुनहरी रोशनी निर्मला जी पर पड़ रही थी। वो एक पुराना जाना पहचाना गाना गुनगुना रही थी। उनके हाथों में शुद्ध सफेद घी का एक डिब्बा था। उन्होंने गर्म पैन में एक बड़ा चम्मच भरकर घी डाला। वो छनछनाहट की आवाज उन्हें बहुत पसंद थी। ये उनके परिवार के किचन की 30 साल से भी ज्यादा पुरानी आवाज थी। इस आवाज का मतलब था प्यार, परंपरा और स्वादिष्ट खाना। उनके लिए ज्यादा घी मतलब ज्यादा प्यार। ऐसे ही उन्होंने हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखा था। उनका बेटा, उनके स्वर्गीय पति, सबको उनका खाना बहुत पसंद था। तभी मीना किचन में आई। वो अपने साथ बालकनी के बगीचे से सुबह के फूलों की ताजी खुशबू लाई। उन्होंने अपनी सास को प्यार से देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग माँ, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी नजरें हालांकि पैन में पड़े ढेर सारे घी पर थीं। मीना एक मॉडर्न यंग वुमन थीं। उन्होंने सेहत और पोषण के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उनका मानना था कि खाना सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी होना चाहिए। वो जानती थीं कि ज्यादा तेल और घी लंबे समय में शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। पैन को चमकता देखकर उन्हें अपनी सास की सेहत के लिए थोड़ी चिंता हुई। मीना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थीं कि कभी कभी शब्द दीवारें खड़ी कर देते हैं। इसके बजाय वो बस निर्मला जी के बगल में खड़ी हो गईं। उन्होंने उन्हें पैन में पराठा को कुशलता से पलटते हुए देखा। पकते हुए पराठे की खुशबू से छोटी सी किचन भर गई। ये घर की खुशबू थी, सुकून की खुशबू। मीना समझ गईं कि ये किचन निर्मला जी का राज है। मसाले का हर डिब्बा, हर पतीला और हर पैन एक याद समेटे हुए था। ये ऐसी जगह थी जहां रोज प्यार पकता और परोसा जाता था। वो जानती थीं कि अगर उन्हें यहाँ कोई बदलाव सुझाना है तो उन्हें बहुत ही कोमल होना होगा। निर्मला जी मुड़ी और मीना को देखकर मुस्कुराईं। क्या तुम चाय पियोगी बेटा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में बहुत प्यार था। वो मीना को सिर्फ अपने बेटे की पत्नी नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती थी। मीना ने सिर हिलाया और चाय बनाने लगी। जैसे ही उन्होंने अदरक और इलायची डाली, उन्होंने अपने मिशन के बारे में सोचा। उनका मकसद निर्मला जी की आलोचना करना या उन्हें बदलना नहीं था। ये तो बस इस अद्भुत किचन में थोड़ी सी सेहत जोड़ना था। वो चाहती थीं कि उनकी प्यारी सास एक लंबा, हेल्दी और खुशहाल जीवन जिए। इस सफर में धैर्य और बहुत सारा प्यार चाहिए होगा। निर्मला जी का खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उनकी आलू पूरी तो लाजवाब थी। उनका गाजर का हलवा सर्दियों का सपना था। लेकिन ये पकवान बहुत सारी चीनी, तेल और घी से बनते थे। उनके लिए ये सामग्री अच्छे खाने की आत्मा थी। वे समृद्धि और उदारता का प्रतीक थीं। जब मेहमान आते थे तो वो ये सुनिश्चित करती थीं कि खाना बहुत रिच और भारी हो। ये उनका सम्मान और मेहमान नवाजी दिखाने का तरीका था। उन्होंने ये अपनी माँ से सीखा था। उनकी दुनिया में हल्का, कम तैलीय खाना बीमार व्यक्ति के लिए होता था, न कि एक खुशहाल, समृद्ध परिवार के लिए। मीना दूसरी ओर अपना खाली समय हेल्थ ब्लॉग पढ़ने और पौष्टिक खाना पकाने के वीडियो देखने में बिताती थीं। वो संतुलित आहार के महत्व को समझती थीं। वो अच्छे फैट और बुरे फैट के बारे में जानती थीं। उन्होंने साबुत अनाज और ताजी सब्जियों के फायदों के बारे में सीखा था। वो अक्सर काम पर अपने लंच के लिए सलाद और सूप बनाती थीं। ऐसे भोजन के बाद उन्हें ऊर्जावान और हल्का महसूस होता था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों में मधुमेह और हृदय रोगों के बढ़ते मामलों को देखा था। वो अपने नए परिवार को इन खतरों से बचाना चाहती थीं। उनका दिल अच्छी नीयत से भरा था। उनके विश्वासों में अंतर साफ था। एक दिन निर्मला जी शाम के नाश्ते के लिए कुछ पकौड़े तलने की तैयारी कर रही थी। मीना ने धीरे से सुझाया, माँ, अगर हम आज उन्हें एयर फ्रायर में बेक करने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? मैंने पढ़ा है कि ये उन्हें उतना ही क्रिस्पी बनाता है, लेकिन बहुत कम तेल के साथ। निर्मला जी ने काउंटर पर रखी नई मशीन को देखा। ये मीना का तोहफा था। उन्होंने उसे शक की नजर से देखा। उनके लिए जो पकौड़े गरम तेल में डीप फ्राई नहीं किए जाते थे, वो पकौड़े थे ही नहीं। नहीं बेटा, उन्होंने प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहा, असली स्वाद तेल से ही आता है। मीना ने बहस नहीं की। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। वो समझ गईं कि ये सिर्फ एक रेसिपी के बारे में नहीं था। ये आदतों और विश्वासों के एक पूरे जीवन के बारे में था। अपने विचारों को थोपने से केवल उनके बीच दूरी पैदा होगी। वो जानती थीं कि निर्मला जी का अपने परिवार के लिए प्यार शुद्ध था। उनका खाना उस प्यार की अभिव्यक्ति था। मीना ने महसूस किया कि उन्हें अपनी सेहत के विचारों को निर्मला जी के प्यार की भाषा से जोड़ना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हेल्दी खाना भी देखभाल का एक कार्य हो सकता है, प्यार करने का एक नया तरीका। मीना ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। बात करने की बजाय वो दिखाएंगी। वो पुराने तरीकों की आलोचना नहीं करेंगी। वो बस नए तरीकों को धीरे धीरे और प्यार से पेश करेंगी। उनकी योजना बदलना नहीं बल्कि जोड़ना था। एक दोपहर
जब निर्मला जी आराम कर रही थीं, मीना किचन में गईं। उन्होंने एक हेल्दी स्नैक बनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ ओट्स, गुड़ और मेवे लिए। उन्होंने छोटे स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए। वे मीठे थे, लेकिन बिना किसी रिफाइंड चीनी के। वे ऊर्जा और अच्छाई से भरपूर थे। उन्होंने उन्हें एक प्लेट में खूबसूरती से सजाया और अपनी सास का इंतजार किया। जब निर्मला जी अपनी शाम की चाय के लिए आईं, तो मीना ने उन्हें लड्डू पेश किए। माँ, मैंने आज कुछ नया ट्राई किया है, कृपया इसे छकिए और बताइए कैसा है। उन्होंने एक आशा भरी मुस्कान के साथ कहा। निर्मला जी पहले तो हिचकिचाईं। ओट्स वो तभी खाती थीं जब वो बीमार होती थीं, लेकिन वो मीना के प्यार भरे अनुरोध को मना नहीं कर सकी। उन्होंने एक छोटा लड्डू उठाया और एक निवाला लिया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह स्वादिष्ट था। गुड़ की मिठास और मेवों का क्रंच एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। यह स्वादिष्ट था और इसे खाने के बाद उन्हें भारीपन महसूस नहीं हुआ। यह बहुत अच्छा है, निर्मला जी ने एक और लेते हुए स्वीकार किया। यह किससे बना है? मीना ने फिर सरल रेसिपी समझाई। उन्होंने स्वस्थ या कम कैलोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस कहा, मुझे लगा कि यह हमारे चाय के समय के लिए स्वाद का एक अच्छा बदलाव होगा। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षण था। निर्मला जी ने देखा कि बहुत सारी चीनी के बिना भी खाना स्वादिष्ट हो सकता है। मीना ने सीखा कि तथ्यों से भरे लेक्चर से ज्यादा सम्मान का एक चम्मच बेहतर काम करता है। बदलाव शुरू हो चुका था, बहस से नहीं बल्कि एक साझा मीठे पल से। उस दिन से मीना ने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। वो सीधे निर्मला जी को घी का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगी। इसके बजाय वो स्टोव के बगल में जैतून के तेल का एक छोटा कटोरा रखेंगी। कभी कभी वो कहती, माँ, आज सब्जियों के लिए इस तेल को ट्राई करते हैं। मेरी दोस्त ने कहा था कि इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। उन्होंने हमेशा अपने विचारों को प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया, कुछ मजेदार जिसे साथ में आजमाया जा सके। उन्होंने कभी निर्मला जी को यह महसूस नहीं कराया कि उनका खाना पकाने का तरीका गलत था। उन्होंने उन्हें इस नए पाक साहसिक कार्य में एक भागीदार बनाया। प्यार उनके हर सुझाव में मुख्य सामग्री था। मीना के लिए अगली चुनौती चावल थी। निर्मला जी के परिवार को फूले हुए सफेद चावल बहुत पसंद थे। ये उनके रोज के खाने का मुख्य हिस्सा थे। मीना जानती थीं कि ब्राउन राइस एक ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। इसमें भरपूर फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो ये भी जानती थीं कि इसका स्वाद और बनावट बहुत अलग होती है। सफेद चावल को सीधे ब्राउन राइस से बदलना एक आपदा होगी। इसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक चालाक योजना सोची। उन्होंने बदलाव को इतनी धीरे धीरे पेश करने का फैसला किया कि किसी को पहली बार में इसका पता भी नहीं चलेगा। ये उनके धैर्य और रचनात्मकता की परीक्षा थी। एक दिन वो बाजार गईं और अच्छी क्वालिटी के ब्राउन राइस का एक पैकेट खरीदा। उस दोपहर जब वो रात के खाने के लिए चावल बना रही थीं, तो उन्होंने सफेद चावल का एक बड़ा पतीला लिया। फिर उन्होंने उसमें सिर्फ एक मुट्ठी ब्राउन राइस मिलाया। उन्होंने इसे अच्छी तरह से मिलाया ताकि भूरे दाने सफेद दानों के बीच छिप जाएं। उन्होंने चावल वैसे ही पकाए जैसे निर्मला जी हमेशा करती थी। जब उन्होंने रात के खाने में इसे परोसा, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फर्क इतना कम था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीना के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा शांत रखा और मुस्कुराते हुए खाना परोसा। उन्होंने एक हफ्ते तक यही तरीका अपनाया। हर दिन वो मिश्रण में थोड़ा और ब्राउन राइस मिलाती थी। लगभग 2 हफ्तों के बाद अनुपात लगभग आधा आधा हो गया। एक शाम रात के खाने की मेज पर उनके ससुर ने अपनी प्लेट पर देखा और कहा, चावल आज थोड़े अलग लग रहे हैं, है ना? निर्मला जी ने भी ध्यान से देखा। हाँ, उन्होंने कहा, इसमें थोड़ा अखरोट जैसा स्वाद है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। मीना ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराते हुए कबूल किया, मैं कुछ दिनों से इसमें थोड़ा ब्राउन राइस मिला रही हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उन्हें आश्चर्य हुआ। निर्मला जी नाराज नहीं हुई, वो वास्तव में प्रभावित थीं। तुमने ये कितनी चालाकी से किया मीना, उन्होंने हंसते हुए कहा। हमें पता भी नहीं चला और इसका स्वाद वाकई अच्छा है। ये मीना के लिए एक बड़ी जीत थी। ये उनके कोमल और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण का प्रमाण था। उन्होंने बदलाव को थोपा नहीं था, उन्होंने उसे पाला था। उन्होंने उनके स्वादों का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उन्हें एक स्वस्थ रास्ते की ओर निर्देशित किया था। चावल के साथ मिली सफलता ने उन्हें किचन में अपने शांत स्वास्थ्य क्रांति को प्यार और देखभाल के साथ जारी रखने का आत्मविश्वास दिया। ब्राउन राइस की कामयाबी के साथ मीना का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि सच कहूं तो छोटे और लगातार कदम ही असली चाबी थे। तो उन्होंने दूसरी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। अब निर्मला जी की आदत थी
कि वो अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक डालती थीं। उनका मानना था कि इससे स्वाद और निखरता है, लेकिन मीना जानती थीं कि बहुत ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर के लिए बुरा होता है। अपनी सास को नमक कम करने के लिए कहने की बजाय मीना ने स्वाद बढ़ाने के दूसरे तरीके आजमाना शुरू किए। वो ताजा कटा हुआ धनिया, पुदीने के पत्ते और नींबू के टुकड़ों का एक छोटा कटोरा डाइनिंग टेबल पर रखती थीं। ये देखने में सुंदर और आकर्षक लगता था। वो कहती, माँ, दाल में थोड़ा नींबू निचोड़ने से ये कितनी ताजा लगती है, या सब्जी के ऊपर थोड़ा ताजा धनिया डालते हैं, रंग और खुशबू कितनी प्यारी है। धीरे धीरे परिवार को ये ताजे नए स्वाद पसंद आने लगे। वो स्वाद के लिए नमक पर कम और कम निर्भर होने लगे। निर्मला जी खुद अपने खाने में नींबू का खट्टा स्वाद पसंद करने लगी। मीना ने कभी नहीं कहा, नमक मत डालो। उन्होंने बस एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प दिया। ये एक पुरानी आदत को बिना किसी झगड़े या नकारात्मकता के बदलने का एक सकारात्मक और कोमल तरीका था। मीना ने जिस दूसरे क्षेत्र पर ध्यान दिया वो शाम की चाय थी। निर्मला जी अपनी चाय 2 पूरे चम्मच चीनी के साथ पीना पसंद करती थी। उन्हें इसके साथ तले हुए पैकेट वाले नाश्ते खाना भी पसंद था। मीना ने हर्बल चाय के साथ प्रयोग करना शुरू किया। वो तुलसी, अदरक और दालचीनी वाली चाय बनाती थी। वो उन्हें सुंदर कपों में परोसती थीं, कहती थीं, माँ, आज ये खास इम्यूनिटी चाय पीते हैं, ये हमें सर्दी से बचाएगी। वो चाय के साथ भुना हुआ मखाना या एक साधारण फ्रूट चाट जैसे हेल्दी स्नैक्स भी तैयार करती थी। शुरुआत में निर्मला जी को अपनी मीठी चाय की याद आती थी, लेकिन हर्बल इन्फ्यूजन की गर्माहट और खुशबू बहुत सुकून देने वाली थी। भुना हुआ मखाना कुरकुरा और संतोषजनक था। जल्द ही शाम की चाय का समय बदल गया। ये उनके लिए साथ बैठने, हेल्दी ड्रिंक्स पीने और अपने दिन की कहानियां साझा करने का समय बन गया। मीना के पति रोहन भी उनके साथ शामिल हो गए। वो मीना के प्रयासों की तारीफ करते थे, जिससे निर्मला जी को गर्व महसूस होता था। बदलाव स्वाभाविक रूप से हो रहा था, बिना किसी जोर जबरदस्ती या टकराव के उनके रोजमर्रा के जीवन में घुल मिल रहा था। महीने बीत गए। किचन, जो कभी परंपरा का गढ़ था, धीरे धीरे बदल गया था। अब यह एक ऐसी जगह थी जहां पुरानी रेसिपीज और नए विचार मिलकर रहते थे। निर्मला जी अभी भी खास मौकों पर अपनी मशहूर आलू पूरी बनाती थीं, लेकिन ज्यादातर दिनों में वो खुद ही कुछ हल्का बनाने का सुझाव देती थीं। एक दिन मीना काम से घर आईं और बहुत थकी हुई महसूस कर रही थीं। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि निर्मला जी किचन में रात के खाने के लिए सब्जियों का एक बड़ा कटोरा सूप बना रही थीं। ताजी सब्जियों और हल्के मसालों की खुशबू से घर भर गया था। यह एक दिल को छू लेने वाला नजारा था। माँ, आपने सूप बनाया? मीना ने पूछा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। निर्मला जी प्यार से मुस्कुराई। हाँ बेटा, तुम कल थकी हुई लग रही थी, मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए हल्का और अच्छा होगा। मैंने वो रेसिपी उस हेल्थ शो से सीखी है जिसे तुम देखती हो। यह एक टर्निंग पॉइंट था। निर्मला जी केवल बदलावों को स्वीकार नहीं कर रही थी, वो उन्हें अपना रही थी। अब वो एक स्वस्थ जीवन शैली की इस यात्रा में सक्रिय भागीदार थीं। उन्होंने अपनी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव देखे। उन्हें ज्यादा ऊर्जावान और कम सुस्त महसूस हुआ। उनके जोड़ों का दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। बदलाव केवल खाने तक ही सीमित नहीं थे। दोनों महिलाओं के बीच का रिश्ता गहरा हो गया था। अब वे केवल सास और बहू नहीं थीं, वे भागीदार बन गई थीं। वे दोस्त थीं जो अपनी किचन में रहस्य, रेसिपीज और हंसी साझा करती थीं। किचन उनका पवित्र स्थान था, जहां वे न केवल अपने परिवार की सेहत बल्कि अपने रिश्ते को भी पोषित करती थीं। वे अक्सर साथ में सब्जियां खरीदने जाती थीं, ताजी रंगीन उपज चुनती थीं। निर्मला जी सबसे अच्छी सब्जियां चुनने के बारे में अपनी बुद्धिमत्ता साझा करती थी, जबकि मीना उनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में बात करती थी। उनकी बातचीत भी बदल गई थी। वे नई रेसिपीज के बारे में बात करती थीं, जिन्हें वे आजमा सकती थीं, सुबह टहलने के फायदों के बारे में और अंदर से अच्छा महसूस करने के बारे में। रोहन इस खूबसूरत बदलाव को खुश दिल से देख रहे थे। उनका घर शांति और सकारात्मकता से भरा था। मेज पर खाना ज्यादा स्वस्थ था और उनकी माँ और पत्नी के बीच का प्यार पहले से ज्यादा मजबूत था। मीना के धैर्य, सम्मान और शांत दृढ़ता का फल मिला था। उन्होंने अपनी सास का दिल पूरी तरह से जीत लिया था, उन्हें बदलकर नहीं, बल्कि उनके साथ एक नए रास्ते पर चलकर। उनकी साझा सफलता का सबसे बड़ा सबूत एक दिन परिवार के एक मिलन समारोह में सामने आया। निर्मला जी की बहन और उनका परिवार मिलने आए थे। हमेशा की तरह निर्मला जी दावत की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, लेकिन इस बार दावत थोड़ी अलग लग रही थी। तले हुए समोसों की जगह बेक्ड समोसे थे। मेज पर एक बड़ा रंगीन सलाद था,
मुख्य व्यंजन में बहुत कम तेल वाली दाल और ताजी सब्जियों के रंगों से भरी सब्जियां शामिल थीं। यहां तक कि मिठाई भी चीनी की बजाय शहद से बनी फ्रूट कस्टर्ड थी। खाना अभी भी भरपूर और स्वादिष्ट था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ज्यादा सेहतमंद था। उनकी बहन हैरान थी। निर्मला, तुम्हारा खाना बदल गया है, सब कुछ इतना हल्का और स्वादिष्ट है, क्या राज है? उन्होंने पूछा। निर्मला जी गर्व से चमक उठी। उन्होंने मीना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राज मेरी प्यारी बहू है। उसने मुझे सिखाया है कि प्यार का मतलब ज्यादा घी डालना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के जीवन में और साल जोड़ना है। उसने मुझे सिखाया कि अपनी सेहत के लिए कैसे प्यार से खाना बनाना है। अपनी सास से मिली यह सार्वजनिक प्रशंसा मीना को मिल सकता था सबसे बड़ा तोहफा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने रेसिपीज पूछी। निर्मला जी और मीना ने मिलकर अपनी नई खाना पकाने की तकनीकें समझाईं। वे एक टीम की तरह बोल रही थीं। निर्मला जी रेसिपी का पारंपरिक आधार साझा करती थीं और मीना सेहतमंद ट्विस्ट जोड़ती थीं। उन्हें देखना बहुत खूबसूरत था। वे एक दूसरे के वाक्य पूरे कर रही थीं। सेहत अब सिर्फ मीना का प्रोजेक्ट नहीं रह गया था, यह परिवार के लिए एक साझा भाषा बन गई थी, एक सामान्य लक्ष्य जिसके लिए वे सभी काम कर रहे थे। किचन अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रह गई थी, यह सीखने और साझा करने का केंद्र बन गया था। उस दिन निर्मला जी को सेहत का असली मतलब समझ में आया। यह स्वाद या परंपरा को छोड़ना नहीं था, यह बेहतर लंबे जीवन के लिए उन्हें अपनाना था। यह आने वाले कई सालों तक त्योहारों और पारिवारिक समारोहों का आनंद लेने के बारे में था। उन्हें सशक्त महसूस हुआ। वह अब केवल मीना के सुझावों का पालन नहीं कर रही थीं, वह अपनी खुद की सेहतमंद चुनाव कर रही थीं। वह अपने आप में एक स्वास्थ्य दूत बन गई थीं। गर्व से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना नया ज्ञान साझा कर रही थीं। उनकी किचन में प्यार में अब एक नया घटक था, सेहत का तड़का। आज 25 जून 2025 के इस सुहावने दिन निर्मला जी के घर का किचन एक खुशहाल जगह है। यह अतीत और वर्तमान का एक बेहतरीन मेल है। पुराने पीतल के बर्तन एक आधुनिक एयर फ्रायर के बगल में शान से खड़े हैं। पारंपरिक मसालों की खुशबू खिड़की पर उग रही जड़ी बूटियों की ताजी खुशबू के साथ मिल रही है। आवाजें हंसी और खुशनुमा बातचीत की हैं। निर्मला जी और मीना अक्सर साथ में खाना बनाती हैं। उनकी हरकतें एक खूबसूरत नृत्य की तरह हैं। एक सब्जियां काटती है, दूसरी मसाले तैयार करती है। वे बिल्कुल तालमेल में काम करती हैं, जो प्यार और आपसी सम्मान पर बनी एक लय है। उनकी जीवन शैली में बदलाव से साफ फायदे हुए हैं। निर्मला जी के घुटने का दर्द लगभग खत्म हो गया है। वह रोज सुबह मीना के साथ पार्क में टहलने जाती है। उनके ससुर का ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में है। पूरा परिवार ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करता है। घर में जीवन शक्ति का एहसास भरा है। उन्होंने सीख लिया है कि स्वस्थ जीवन जीना कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो साथ में तय करने पर ज्यादा आनंदमय होती है। उनकी कहानी बताती है कि बदलाव संभव है, चाहे आदतें कितनी भी पुरानी क्यों न हो। निर्मला जी और मीना की कहानी सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, यह सास और बहू के बीच के खूबसूरत रिश्ते के बारे में है। यह दिखाती है कि धैर्य, प्यार और सम्मान किसी भी पीढ़ी के अंतर को कैसे पाट सकते हैं। मीना तूफान की तरह नहीं आई, सब कुछ रातों रात बदलने की कोशिश नहीं की। वह एक हल्की हवा की तरह आई, धीरे धीरे और प्यार से माहौल को बदलती गई। उन्होंने परंपराओं का सम्मान करते हुए नई समझ को पेश किया। वह समझ गईं कि रिश्ते अच्छे खाने की तरह पनपने के लिए समय, देखभाल और सही सामग्री की जरूरत होती है। अंत में उनकी किचन खुशी की किचन बन गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्यार को सिर्फ घी के चम्मचों में नहीं, बल्कि साझा हंसी और आपसी देखभाल के पलों में मापा जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां एक विरासत बन रही थी। निर्मला जी अपने सालों के खाना पकाने के ज्ञान को आगे बढ़ा रही थीं, और मीना उसमें सेहत और तंदुरुस्ती की एक परत जोड़ रही थी। साथ में वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई परंपरा बना रही थीं, एक ऐसी परंपरा जहां खाना प्यार और जीवन दोनों का प्रतीक है, एक खुशहाल परिवार के लिए एक परफेक्ट रेसिपी।